हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम एक ऐसी आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी जिनके बिज़नेस का जो मॉड्यूल है, बिज़नेस का जो डोमेन है वो बहुत ऐसा डोमेन है कि उसको बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर जा नहीं रहे, इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है उनके, और अपनी कंपनी के आज ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं, फिर आईपीओ के बारे में देखते हैं। मैं कंपनी की बात बताता हूँ। यूरो प्रतीक सेल्स करके है ये कंपनी, करती क्या हम वो देखते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2010 में, और इनका जो मेन काम होता है वो है डेकोरेटिव वॉल्स। जैसे कि आप देखो कहीं भी फंक्शन होता है या कोई भी आप समझ लीजिए घर में आपको कोई डेकोरेटिव वॉल चाहिए, वॉल्स पे डिज़ाइन चाहिए और या कुछ डेकोरेशन चाहिए, तो ये कंपनी वो करके आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें वो डेकोरेटिव वॉल पैनल भी प्रोवाइड करती है, लेमिनेट करके भी प्रोवाइड करती है। ऑल्सो इनकी जो खासियत अगर कहा जाए तो इनका ऑलमोस्ट अगर देखा तो 3000 डिज़ाइन है इनके, 30 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है। और इनके अगर देखा जाए फास्ट फैशन ब्रांड विथ 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स, ओके, इन 4 ईयर्स। इतने सारे इनके कैटलॉग, इतने सारे इनके पोर्टफोलियोज़ है। और अगर इनकी बात की जाए जो बिज़नेस का कैसा इनका है, इंडिया में भी इनका बिज़नेस चलता है, आउट ऑफ इंडिया भी इनका बिज़नेस चलता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड हो गया, कोई डिज़ाइंस का चीज़ें हो गई यूज़ करने के लिए, ज़्यादातर वो इको फ्रेंडली ही होता है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इको फ्रेंडली होता है और ये ड्यूरेबल, जैसे कि वुड होगा, वॉलपेपर को पेंट होगा, ये सब ऐसा रहता है कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसी जल्दी ख़राब नहीं होगा, और ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से ही बना जाता है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी एक अच्छे काम से अपना बिजनेस चला रही है। मतलब ये ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं करी जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो। तो देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं इसको। और अगर देखा जाए इनकी अवेलेबिलिटी तो अक्रॉस दी इंडिया 116 सिटीज़ में इनका नेटवर्क है। और जो उसमें टियर 1 और टियर 3 के सिटीज़ जो है उसमें मेट्रोज एरिया कवर करती है। और ये टोटल अगर देखा जाए तो 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज़ में अवेलेबल है। और आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो 6 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, लाइक यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, और भी सारे कंट्रीज़ में। और बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा सकती है, इन्होंने मेंशन किया। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो 2 में ही डिवाइडेड। एक तो डेकोरेटिव वॉल पैनल, आपको पैनल प्रोवाइड मिल जाएगा, या फिर लैमिनेशन के हिसाब से चलेगा डेकोरेटिव्स का, ओके। दोनों क्वालिटी बेसिस पे ही ये दोनों ऐसा दिया जाएगा। आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जाएंगे, डिज़ाइन आपको जो पसंद है वैसा ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब देखा तो ये इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये बिज़नेस को आज काफ़ी अच्छा रीच मिल रहा है, क्योंकि आज हर जगह फंक्शंस होते हैं, हर जगह सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इनके कॉम्पिटिटिव अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट, हाँ, इनके पोर्टफोलियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे डिज़ाइंस है। इनके जो बिज़नेस है लाइट मॉड्यूल्स में बहुत कम ऐसे लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इनके जो पार्टनरशिपिंग है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है। और इनके जितने भी पैन इंडिया प्रेजेंस विथ वेल, हाँ, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है काफ़ी अच्छा एंगेज करके रखे हैं, काफ़ी अच्छा अपना कनेक्शन बना के रखे हैं उनसे। ये उनकी कंपनी के बारे में था। काफ़ी अच्छा डोमेन है कंपनी का। अगर आईपीओ की बात की जाए, आईपीओ स्टार्ट होगा 16 सितंबर, 18 को ख़त्म हो जाएगा। फेस वैल्यू पर शेयर 1 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड 235 to 247 का है। सिंगल लॉट में 60 शेयर्स मिलेंगे। सील्ड अप ऑफर फॉर सेल है। टोटल इशू साइज 451 का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 13 रुपीज़ का है। और लिस्टिंग बीएससी एनएससी में होगा। आपको अलॉटमेंट 19 तारीख को देखने मिल जाएगा। रिफंड आपको 22 को मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 22 से 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और आपका अगर अलॉटमेंट मिला है तो आपको डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स के ऑन द डेट ऑफ 23rd को लिस्टिंग होगा इसका, ओके। और अगर इसकी बात की जाए रिजर्वेशंस, तो रिजर्वेशंस में 50% क्यूआईबीज़ के लिए, रिटेल्स के लिए 35%, ये अच्छी चीज़ है। और एनआईएस के लिए 15% है, ओके। प्रमोटर्स के पास पहले ऑलमोस्ट 88% के आसपास था, अब 70% रहेगा आफ्टर आईपीओ। अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से यहाँ पे इनका इंक्रीज़ होते अच्छा खासा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ये पर ईयर के हिसाब से है। 159 करोड़ था 23 में, 174 करोड़ 24 एंड 25 में 273 करोड़ का है। अगर पैट की बात की जाए टोटल इनकम के हिसाब से, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 20% के आसपास बन रहा है, 22% के आसपास बन रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट ये भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% 30 नहीं बोल सकते, 28% के आसपास यहाँ पे पैट मार्जिन है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 27% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, भले ही 25 में कम हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 23 काफ़ी अच्छा आज कंपनी का पैट मार्जिन चल रहा है। एबिटा भी अगर देखा तो एबिटा स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है, बट इंक्रीज़ हो रहा है। नेटवर्थ भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है।
नेटवर्थ 23 एंड 25 के हिसाब से देखा तो डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं हुआ डबल, ऑलमोस्ट 80% हुआ है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो 129 करोड़ पहले था, 153 करोड़, फिर 223 करोड़ से अच्छा है ये। टोटल बोरविंग्स देखा जाए तो नियर टू नो ही है, 2 करोड़ के आसपास इनका अभी बच रहा है। पहले 3 था, फिर कुछ भी नहीं, फिर सब क्लियर था, फिर अभी 2 वापस हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 39 का है, 39%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का, डेप्ट टू इक्विटी 0.01, काफ़ी अच्छा डेप्ट टू इक्विटी इनका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का 32% का है। पैट मार्जिन 26% का, हाँ हमने पहले बोला 26 to 27% के आसपास अभी करंट ईयर्स में चल रहा है। EBITDA देखा तो EBITDA 38% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है, 10 के आसपास का। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा प्रीमियम साइड देखने के लिए मिल रहा है, बट कंपनी परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, बट थोड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू प्रीमियम साइड देखने मिल रहा है। अगर EPS एंड PE का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे हमने ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ एंड एशियन पेंट्स को लिया है। ऑलमोस्ट 100% सेम नहीं है कंपनी का डोमेन का बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत सेम है। PE रेशियो में तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका मेंशन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म है यहाँ पे PE के रेशियो के साथ। प्राइस अर्निंग रेशियो का EPS दिखाया तो EPS 7 का है, बाकी का ज़्यादा है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% का है, नेट एसेट वैल्यू 22 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32 का है, ये भी अच्छा है। EPS थोड़ा डाउन है, बट ठीक है, कंपनी आज इंक्रीज़ कर रही है, ठीक ठाक चल रहा है। ओवरऑल मैं बताऊँ, मेरे को कंपनी ठीक लग रही है। मैं इसको एवरेज में नहीं बोलूँगा, अबव द एवरेज, क्योंकि इनका ये बोरोविंग्स नहीं है। फिर सेकंड, कंपनी का पैट मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, नेटवर्थ भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये ऐसा इंडस्ट्री का आगे रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा। ऑर्गेनिक चीज़ों में काम कर रही है, अच्छी चीज़ें, और पैट मार्जिन भी अच्छा खासा इनका चल रहा है। PE भी एकदम ठीक चल रहा है, इतना कोई वो नहीं है। इनके इंडस्ट्रीज PS कंपैरिजन के हिसाब से एवरेज में ठीक चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो आई थिंक से कुछ नहीं होगा भी, हाँ कुछ भी नहीं है। ओके, तो मेरा पर्सनल व्यू तो यहाँ पे ऐसा बनता है कि मैं ये IPO के लिए अप्लाई तो ज़रूर करूँगा, और अप्लाई करूँगा, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने वाला हूँ। नॉट 100% ऑफ माई स्टेक, मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ कितने भी अकाउंट्स है तो इसमें मैं अराउंड 50 to 60% होल्ड करूँगा, बाकी कट आउट कर दूँगा लिस्टिंग परसेंटेज देख के, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं मतलब ये अभी मैं जस्ट कंपनी के बारे में देखा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। बाकी वापस हम एक बार रिव्यू करेंगे कंपनी के बारे में जब इसका ग्रे मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। एक बार इनके जो QIBs के लिए जो कितने सब्सक्रिप्शन टाइम्स हो रहे हैं वो भी हम 3rd डे पे देख लेंगे एक बार। फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और क्वांटिटी के हिसाब से जैसा भी QIBs का कितने टाइम सब्सक्रिप्शन आता है वो हिसाब से। बट मैं जिस दिन इसका फर्स्ट डेट आई थिंक सो 16 को वापस में इसका रिव्यू डालूंगा, एक और शॉर्ट में डालूंगा, आप ज़रूर देख लेना। बाकी डेट्स द वीडियो, ये मेरा खुद का व्यू था, मेरा खुद का ये सजेशन था खुद के लिए, कोई आपको मैं टिप या सजेशन नहीं दे रहा हूँ। और ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको ज़रा भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एनालिसिस कीजिए, खुद के फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। एंड टेक रिस्क एट योर ओन रिस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस सिमिलर कंटेंट।